बोलिए, जवाब दीजिए। बाकी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है ना आपकी नजरों में? बाप और बेटी की कोई वैल्यू नहीं है ना आपके लिए? एक बाप अपनी बेटी को याद करते हुए कैसा फील करता है, या एक बेटी अपने बाप के लिए रोते हुए कैसा फील करती है? इस इमोशंस आप समझती नहीं है ना? आपकी नजरों में तो सिर्फ शादी, प्यार, मोहब्बत, बॉयफ्रेंड, इन्हीं की वैल्यू है। माँ बाप, भाई बहन, फैमिली, इन रिश्तों को तो आप समझती ही नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है हेतल। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आज आपके हाथ में इस लड़के के फोटो के बदले पापा की फोटो होती। और आप पापा के लिए आंसू बहा रहे होते। लेकिन नहीं, आज भी आप इस लड़की के लिए आंसू बहा रही है जिसने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आपकी यही बात साबित करती है कि इस लड़के से आपका जो रिश्ता था, जिसे आप प्यार का नाम देती थी, इस प्यार के रिश्ते के अलावा आपकी नजर में किसी और रिश्ते की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले गए राहुल? लोगों के ताने सुनने के लिए क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? क्या क्या तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आई? तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। Hey guys, all good? Yup, everything is under control. बच्चे रीता भाभी के पास सब वापस आ गए। Thank God. प्राची, वो तुमने हेतल को फोन करके बता दिया था ना? हाँ सर, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कैफे वापस आ रहे हैं, और हेत साइकिल्स थोड़ी देर में आ ही रही होगी। ओके। कुछ सोचा? अरे मेरी मन चली कहाँ चली, पहले जरा बात तो कंप्लीट कर ले। बात कंप्लीट हो चुकी है सैम। रियली? इसका मतलब तेरी हाँ है? नॉट एट ऑल, मेरी बोल्ड लेटर्स में नो है, NO, नो। ओके, जब तक तेरी ये बिग यस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं तुझे चैन से सांस नहीं लेने दूंगा। गॉड सैम, ये बॉलीवुड मूवीज के स्टूपिड विलेनिश डायलॉग्स चिपकाना बंद कर और मुझे मेरा काम करने दे। मैं कभी भी तुझे हाँ नहीं बोलने वाली हूँ, पीरियड।
प्राची मेरी इतनी क्यूट सी इतनी अच्छी सी फ्रेंड है और तू मुझे हेल्प के लिए मना कर रही है। मुझे तो एक दोस्त को हेल्प करने से साफ साफ मना कर रही है। तेरा ज़मीर तुझे कुछ कहता नहीं है। जमीर की इतनी हिम्मत जो अब मुझसे कुछ कहे। 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। बहुत पॉसेसिव बॉयफ्रेंड था वो। अच्छा हुआ पीछा छूटा। अब मेरा बॉयफ्रेंड रिक्की है एंड रिक्की इज टू स्वीट। Oh, you are also too sweet, लेकिन इडियट, मैं तेरे एक्स बॉयफ्रेंड ज़मीर की बात नहीं कर रहा। तो तू किसकी बात कर रहा है? ओह गॉड प्राची, मैं तेरी अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहा हूँ। तेरी अंतरात्मा से तुझे कोई आवाज नहीं आती? गॉड सैम, दुनिया में इतना नॉइस पोल्यूशन है, इतने नॉइस में अपने अंतरात्मा की आवाज किसको सुनाई देती है? चिल यार। प्राची, अपने कॉन्शियस को जगा और अपने फ्रेंड की हेल्प कर। दैट्स हेवी हाँ सैम। इतनी सी बात के लिए अपने कॉन्शियस को कौन जगाता है? तो ठीक है, मैं भी अपना कॉन्शियस मार देता हूँ। एंड ये जो तू कैफे के वर्किंग आवर्स में दिन में 10 बार जो पूरा दिन रिक्की से चैटिंग करती रहती है ना, मैं ये भी राहुल भैया से कह के बंद करवा देता हूँ। नो दैट्स मीन हाँ सैम। तू भी तो मीन हो रही है ना? मैं मीन नहीं, केयरफुल हो रही हूँ। हेट्स मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ओह हेलो, तो उस दिन तो किस मी बेबी वाला ड्रामा करते हुए बिल्कुल हेजिटेट नहीं हो रही थी, और आज तू इतनी सी बात पे इतना भाव खा रही है। धिक्कार है तेरी जैसी दोस्त पर। गॉड सैम, नॉट अगेन। मैं तेरी बॉलीवुड वाली चीप लाइंस का टॉर्चर और नहीं झेल सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं तेरी बात ही मान लूं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। थैंक यू। भैया, अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दीजिए। रीता, मैं बच्चों को उनसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया था कि ये मेरे बच्चे गेट के बाहर निकल गए थे, इसलिए मैंने इन्हें स्कूल से पिक किया ताकि मैं इन्हें बैठ के प्यार से समझा सकूं। एक बार किसी पराये इंसान पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ परिणीता, मैं इनसे बात जरूर करूंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। कब से मुंह लटका के बैठे हैं आप? भूल जाइए ना उन सब बातों को। कैसे भूल जाऊं गायत्री? ये जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, और मुझे तो माँ के एटीट्यूड को देखकर अचंभा हो रहा है। रीता का समझ में आता है वो इस वक्त गुस्से में है, पर माँ का तो फर्ज बनता है कि वो रीता को समझाए, पर वो तो उसे हर मनमानी करने दे रही है। उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई थी। अगर बापूजी घर में होते ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते। ठीक कहा आपने। अगर चाचा जी यहाँ होते तो वो भी ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आप ही की तरह गुस्सा करते, आप ही की तरह नाराज होते सब पर। लेकिन चाचा जी के गुस्से के बावजूद चाची रीता को दिया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ती, और मैं भी रीता और चाची का ही साथ देती। कमाल करती हो तुम भी, साथ देने की बात कर रही हो तुम। मेरे हिसाब से तो तुम्हें रीता के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। देखा नहीं तुमने रीता के मन में तुम्हारे लिए कितनी कड़वाहट है, कितना कड़वा बोलती है वो तुम्हारे लिए। ये कड़वाहट भी तो उसके मन में मैंने ही भरी है। क्या बात कर रही हो तुम गायत्री? तुमने आज तक जो कुछ किया है ना, वो रीता के अच्छे के लिए किया है, और मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ ये गलतफहमी दूर कर दो और उसे समझा दो कि तुम जो कुछ करती हो उसकी भलाई के लिए करती हो। करूंगी, सही वक्त आने पर मैं ये गलतफहमी जरूर दूर करूंगी। लेकिन ये वक्त रीता के साथ बैठ के गड़े मुर्दे उखाड़ के उसे परेशान करने का नहीं है, बल्कि उसे समझाने का है। एक पहाड़ सा गिर पड़ा है उस बेचारी पे, चोट लगी है उसे, जख्मी है, तकलीफ में है बेचारी, और ये उसकी कड़वाहट नहीं है, कराहट है। एक परिवार होने के नाते अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? चलिए अब छोड़िए ना इन सब बातों को, एक खुशखबरी सुनिए। आपको याद है मेरी वो दोस्त परिणीता, डांडिया मंडल वाली? उसका फोन आया था, बता रही थी कि वैलेंटाइन दिवस पे ना एक वैलेंटाइंस डे। हाँ वही,
वो डांडिया मंडल वालों ने कोई प्रतियोगिता रखी है सभी जोड़ों के लिए। तो आप मेरे साथ चलेंगे ना? प्लीज गायत्री, ये सब बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। Hates, are you okay? I'm good. Rahul, हाय। shall we start the meeting? यस, एक काम करते हैं, मेरे कैबिन में चल के आराम से बात करते हैं। Sure. प्राची, तुम अर्पित और रिया को लेकर कैबिन में आ जाओ। Okay, कम। sir. Prachi, just keep my bag. तू यहाँ क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। हाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर कैफे की मीटिंग है। तेरा यहाँ क्या काम है? तू अपने स्टूडियो में जाके काम करना। हाँ सैम, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? Go and focus on your photography. अरे इसमें टाइम वेस्ट करने वाली क्या बात है? मेरे भाई का कैफे है, हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। अले 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 अले, मेरा भाई कितना हेल्पफुल और ड्यूटीफुल है। हाँ, ब्लडी फूल, मुझे तेरी हेल्प की ना कोई जरूरत नहीं है। चल निकल, आउट आउट, बाहर चल 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 चल, जा रहा हूं ना। चल उठ। भाई को कदर नहीं तो क्या हुआ? ये मेरी दोस्त का भी कैफे है, उसकी हेल्प करना भी मेरी ड्यूटी है। अब नहीं सैम, मुझे भी तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। कम ऑन हेट्स, जैसे तू अपना सारा काम छोड़कर मेरी भाभी की हेल्प करने घर चली आई थी, वैसे मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। चलो गाइस, सर, लेट मी कम टू द पॉइंट। मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि वैलेंटाइन के लिए हमें इस कैफे को डेकोरेट करना होगा। वाओ! तुम इतने शौक वाले एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मेंशन कर दिया था ना कि मैं कैफे के लिए वैलेंटाइन थीम प्लान कर रहा हूँ। लेकिन राहुल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं है एतल। देखो एतल, मैं जानता हूं कि तुम्हें वैलेंटाइन थीम पसंद नहीं है, लेकिन इस कैफे की पार्टनरशिप मैंने तुम्हारी पसंद नापसंद को फॉलो करने के लिए नहीं ली। मुझे हर हालत में इस कैफे को चलाना है और इसके लॉसेस को प्रॉफिट में बदलना है। So you mean कि तुम इस वैलेंटाइन थीम से कैफेटेरिया के लॉस को प्रॉफिट में बदल दोगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अच्छा तुम ही मुझे बताओ, जरा सोचो, हमारा जो लव वर्सेस हेट कॉन्टेस्ट था, रिगार्डलेस जीत किसी की भी हुई हो, फायदा तो कैफे का ही हुआ ना। हाँ हेट्स, राहुल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन कैफे की सेल्स कितनी अच्छी हुई थी, और अच्छी सेल्स मतलब हम सबके लिए मोर इंसेंटिव्स। सो लेट्स डू इट ना। Come on, head. Let's do it. Yes, it will be fun too. I am in. Hates, I also think that you should go for it. Okay. कूल, सो इट्स फाइनल। हम अपने कैफे को डेकोरेट करेंगे और इस वैलेंटाइन थीम को पूरे वैलेंटाइन वीक में चलाएंगे। लेकिन राहुल साहब, हम कैफे डेकोरेट कब करेंगे? देखो, आज कैफे में ज्यादा भीड़ है नहीं, ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, आज कैफे को जल्दी बंद करते हैं और अपना सारा टाइम उसे डेकोरेट करने में इन्वेस्ट करते हैं। और डेकोरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्पित, रिया, प्राची एंड भैया, और आप? मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूं, इस कैफे के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढूंगा। सो ठीक है गाइस, सो ऑल द बेस्ट। भैया, मेरे लायक कुछ काम।
अरे सर, आपको काम देने की क्या जरूरत है? आप तो वैसे भी एतल के आगे पीछे मैग्नेट की तरह घूमते रहोगे और उसके बिना बोले ही उसके सारे काम कर दोगे। लेट इट बी, चिपको गएगा। सैम, तेरे भैया है ना, ये मेरे कैफे में अपनी दादागिरी चलाने लग गए हैं। तू बोले तो कुछ करूं भैया का? नो, इट्स फाइन। वैसे उसकी भी बात सही है, इस तरह की थीम रखने से फायदा तो कैफे का ही होगा। प्राची, चल मार्केट चलते हैं, डेकोरेशन का सामान लेने। बाय। हे, मैंने डेकोरेशन का सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था, तो तू कैफे जा, मैं स्टोर रूम जाके आती हूँ। कुल अर्पित और रिया भी अंदर है, उन्हें भी साथ में लेकर आना। कैफे का डेकोरेशन जल्दी स्टार्ट कर। चल, सी यू। प्राची, ये लाइट्स क्यों ऑफ है? लाइट्स ऑन कर। करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे, मैं ताकोल तेरे रहना, मैं ताकोल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे, तेनू तकदा रवा, बातों पे तेरी हंसदा रवा, पागल मैं खुद नू बनांदा रवा, तू हंसदी रवे मैं हंसांदा रवा, तेनू तकदा रवा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। इश्क दुआवा जाने कब आवे, इश्क दुआवा आवे जब आवे, ता नजरा नजरा दिखलवे, तू भी सुन ले जरा, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता रहना कोल तेरे, तेनू तकदी रवा, नैना च तेरे मैं वसदी रवा, पागल मैं खुद नू बनांदा रवा, तू हंसदी रवे मैं हंसांदा रवा, दिल तकदा रवा। देरी नारे, देरी नारे,
love you. I 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 love you too. So you liked it?